आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिगों से कथित यौन शोषण के आरोप में प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। यह एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। शिकायत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुकुदानंद का नाम भी शामिल है। आरोप है कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग युवक स्वामी के संपर्क में आए थे। शिकायतकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि बच्चों ने उनके सामने कथित कुकर्म की जानकारी दी और यह भी आरोप लगाया कि गुरु सेवा के नाम पर दबाव बनाया जाता था। मामले में यह भी दावा किया गया है कि बच्चों के पास एक सीडी मौजूद है जिसमें कथित साक्ष्य होने की बात कही गई है। हालांकि पुलिस अब इन सभी आरोपों की जांच कर रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देखा है और जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ शब्दों में कहा, अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करना चाहती है तो करे, हम विरोध नहीं करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जनता सब देख रही है और वही अंतिम निर्णय देगी। उन्होंने कहा कि उनका अंतकरण साफ है और ईश्वर साक्षी है। उनके अनुसार जो कहानी गढ़ी गई है वह आज नहीं तो कल झूठी साबित होगी। स्वामी ने सीसीटीवी कैमरों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज में प्रशासन ने हर जगह कैमरे लगाए थे और अगर कुछ हुआ होता तो वह सब रिकॉर्ड में होता। उनका दावा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद वे शिविर में प्रवेश ही नहीं किए और पूरी रात वे सड़क पर ही मौजूद थे जहां कैमरे लगे थे। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने सीडी को लेकर उठाया। उन्होंने कहा, अगर कोई सीडी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? क्या बच्चे खुद सीडी बना रहे थे या कोई और? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लड़कों की बात की जा रही है वह हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं और गुरुकुल से उनका कोई संबंध नहीं रहा। अब सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा। हमें कुछ जानकारी नहीं है, आप लोग जो बता रहे हो आप लोग ज्यादा जानते हो। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से, दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से, और तीसरे जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नजर में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं है। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म का चोला पहनकर सनातन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शंकराचार्यों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यह मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच है या इसके पीछे कोई बड़ा धार्मिक और राजनीतिक टकराव छिपा है? क्या सीसीटीवी फुटेज और कथित सीडी सच्चाई
सामने लाएगी या फिर यह मामला और गहराता जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है, यह मामला सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म, राजनीति और कानून के त्रिकोण में फंस चुका है।